चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.5 फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेस फ्रॉम 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके लिए हमको उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 13 एक्स साइन स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये दो कंडीशन दी हुई है, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे जिसमें c आएगा और ये कंडीशन को रख के c की वैल्यू निकाल के वापस उसी जनरल सोल्यूशन में रख देंगे। तो एक ऐसा सोल्यूशन आएगा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री होगा, वही अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब हमको इसको करना क्या है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है हम उसको ले लेते हैं और इक्वेशन में dx और dy दिख रहे हैं, तो इसको ऐसा सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट साइड में केवल dy बाई dx या dx बाई dy बच जाए और बाकी का फिर इधर अपन देखेंगे कि कौन सा फॉर्मेट बनता है आपका। dy बाई dx इजिकल टू एफ ऑफ एक्स बनता है या dy बाई dx इजिकल टू एफ ऑफ वाई बनता है या dy बाई dx इजिकल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बनता है। ये तीन है और ये तीन नहीं बने तो फिर चौथा वाला बनता है अपना dy बाई dx इजिकल टू लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपन प्रूफ नहीं करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की जो डिग्री है वो अगर सेम रहती है तो वो होमोजेनियस फंक्शन रहता है राइट साइड का, तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर एक टर्म की डिग्री अपने को ऐसी दिख नहीं रही कि सेम है, लेकिन अगर वो इक्वेशन y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई के फॉर्म में दिखाई दे तब भी आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन को लिख लेता हूँ एज इट इज एक्स साइन स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करके हम लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स बचाएंगे, तो उसके लिए मैं ये dy वाली टर्म को यहीं रन देता हूँ और इस टर्म को इधर शिफ्ट करता हूँ, which implies x dy is equal to, इस पूरे ब्रैकेट को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस लगा देता हूँ यहाँ, x इंटू साइन स्क्वेयर y अपॉन एक्स माइनस वाई और ये dx, ऐसा हो गया। अब ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy के अपॉन में कर देते और ये x को इधर कर देते, तो which implies dy by dx is equal to, ये माइनस इट इज लिख लो x साइन स्क्वेयर y अपॉन एक्स माइनस वाई और अपॉन में ये वाला x। देखो हमने लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स लेके आ गए। अब इधर देखो, इधर dy बाई डी एक्स आ गया, ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं है, ये एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं, मतलब तीनों फॉर्म नहीं है। तो अब अपना चौथा जो फॉर्म है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है। तो अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म की डिग्री 1 दिख रही है, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, वाई की हाईएस्ट पावर 1 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। या कोई इक्वेशन में जैसे भी यहाँ डिग्री दिख रही है अपने को इक्वल, ये तो ठीक है, कभी किसी इक्वेशन में आपको डिग्री ना दिखाई दे इक्वल, लेकिन फिर भी वो y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई के फॉर्म में हो तो भी वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है। ठीक है, देखो ये y अपॉन एक्स है, ये एक्सेस को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये x हट जाएगा अपना और ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में ही आएगा। तो जो इक्वेशन y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई के फॉर्म में रहेगा, इधर dy बाई डी एक्स रहेगा तो इधर y अपॉन एक्स का फॉर्म दिखेगा, इधर dx बाई dy रहेगा तो इधर x अपॉन वाई का फॉर्म दिखेगा। तो इक्वेशन y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई के फॉर्म में हो तो भी वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है। तो हम श्योर हो गए यहाँ पर कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमको ये पता चल गया कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं, इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। इधर dy बाई डी एक्स दिख रहा है अपने को, तो ये दिख रहा है आपको y अपॉन एक्स, तो इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे अपन, विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अपने को ये वाले x को कैंसिल करना है, ठीक है, नीचे का यहाँ से x कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे y अपॉन एक्स आ जाएगा। यहाँ से आप x कॉमन निकालो, ये माइनस पहले से था, ये x कॉमन निकाले न्यूमरेटर से, तो ये हो गया साइन स्क्वेयर y अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स हो जाएगा। इंटू करके देख लो आप, ये x का इंटू यहाँ हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी, और ये x का इंटू इसमें करेंगे तो x से x कैंसिल होकर माइनस y आ जाएगा अपॉन x, ये x से x कैंसल्ड, क्या आ गया आप, which implies dy by dx is equal to माइनस साइन स्क्वेयर y अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स। देखो ऐसा आ गया, क्या किया हमने, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख लिया। अपन ने पहले पता लगा लिया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे ही अपने को पता चला कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इधर dy बाई डी एक्स दिख रहा है आपको, तो इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। अब इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ने y अपॉन एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, तो अब इस y अपॉन एक्स को v पुट कर देते हैं। हम इसको सॉल्व करने के लिए y अपॉन एक्स को v पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, इसको सॉल्व करो, y इज इक्वल टू वी एक्स। अब अपन y अपॉन एक्स के प्लेस पे तो v रख देंगे, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी अपने को चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये vx को vx में प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा दो, तो फर्स्ट फंक्शन v डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। या इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई डी एक्स। ऐसा आ गया, देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली अपन और y अपॉन एक्स को भी पुट। अब ये इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में dy बाई डी एक्स और y अपॉन एक्स की वैल्यू रख दो, तो ये dy बाई डी एक्स की प्लेस पे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स रख दो, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर v हो जाएगा माइनस v, ये माइनस बाहर है, साइन स्क्वायर v माइनस v, देखो बराबर वैल्यू रखना, ये माइनस था, साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स को v रख दिया माइनस v। अब ये माइनस साइन का अंदर इंटू कर देते और ये वाले v को इधर शिफ्ट कर देते, विच एम्प्लाइज x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर v, माइनस माइनस का प्लस v, और ये वाले v को इधर शिफ्ट कर रहे हैं माइनस v। ये नेगेटिव v और पॉजिटिव v गेट्स कैंसल्ड, हो गया कैंसिल ये। अपने को इधर केवल dv बाई डी एक्स बचाना है, तो विच एम्प्लाइज dv बाई डी एक्स, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वेयर v अपॉन एक्स। देखो इधर dv बाई डी एक्स आ गया और इधर माइनस साइन स्क्वेयर v अपॉन एक्स, तो इधर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ v इंटू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आ गए। एफ ऑफ v के प्लेस पे साइन स्क्वेयर v है और एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे माइनस 1 अपॉन एक्स है ना,
इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया। तो अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। वेरिएबल को सेपरेट कैसे करना है, v वाली टर्म्स को dv के साइड कर दो और dx को x के साइड कर दो। दिख रहा है ना आपको, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल वाला फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dv बाय dx इज इक्वल टू f ऑफ v इंटू f ऑफ x के फॉर्म में आ गया। हर क्वेश्चन में लगभग ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही आता है। करो इसको सेपरेट बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, कर दो सेपरेट। माइनस साइन को यहीं छोड़ो, ये साइन स्क्वायर बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी डी वी इज इक्वल टू, ये माइनस साइन यही है, 1 अपॉन एक्स और ये डी एक्स को इधर कर दो। देखो यहाँ पर डी वी है और यहाँ डी एक्स है, तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो। ये इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल टू, माइनस साइन सामने रख दो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। आप इसको इंटीग्रल आप भी बोल सकते हो और इंटीग्रेशन आप भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब वही है। ठीक है, मैं कभी कुछ बोल देता हूँ, कभी कुछ बोल देता हूँ। अब ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर वी को कोसेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, विच एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर भी हो गया dv इज इक्वल टू, ये माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन अपने पास में लॉग मॉड ऑफ एक्स, लॉग मॉड ऑफ एक्स, और इधर का इंटीग्रेशन हट गया तो प्लस सी लगा दो, हो गया ऐसा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपने पास में डायरेक्ट क्या, माइनस कॉट एक्स, तो ये कोसेक स्क्वायर भी है तो माइनस कॉट भी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन याद रखना आपको, विच एम्प्लाइज माइनस कॉट भी हो गया। एक्स में याद है अपने को यहाँ v था तो v हो गया माइनस कॉट v, और इज इक्वल टू माइनस लॉग। अब देखिए मॉड ऑफ एक्स दिख रहा है आपको, है ना, तो x की वैल्यू अपने को गिवन है, देख लो क्या गिवन है, x की वैल्यू 1 गिवन है ना, 1 पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 1 आएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी तो मैं मॉड हटा देता हूँ, लॉग x लिख लो इसको, लॉग x, मॉड क्यों हटा दिया मैंने इसका, क्योंकि मॉडुलस के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जब वैल्यू ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव वैल्यू रहती है तो मॉड हटा देते हैं, प्लस ये माइनस लॉग एक्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो विच एम्प्लाइज ये प्लस हो जाएगा लॉग एक्स माइनस कॉट वी इज इक्वल टू सी। अब हो गया है मैक्सिमम सॉल्व। अब ये v के प्लेस पे y अपॉन एक्स पुट कर देते हैं, पुट v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x माइनस कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। बस इसको दे दो आप इक्वेशन सेकेंड। ये आ गया अपना जनरल सोल्यूशन, यहाँ तक सॉल्व करना ही है। अब हमको निकालना है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ये जो कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल टू पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू 1, ये रख के अपन ये वाले c की वैल्यू निकाल लेते हैं और वापस इसी के अंदर रख देंगे, तो एक ऐसा सोल्यूशन आएगा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री रहेगा, वही अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पुट y इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 1, ये यहां से देख के लिखते हैं ना क्वेश्चन से, रख दो आप ये log x के प्लेस पे 1 माइनस कॉट y के प्लेस पे है पाई बाई 4 और अपॉन x के प्लेस पे है 1 इज इक्वल टू सी। इसको और सॉल्व करो, log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस कॉट पाई बाई 4 हो गया है, 4 नीचे आ गया, इज इक्वल टू सी, विच एम्प्लाइज सी इज इक्वल टू ये माइनस कॉट 45 की वैल्यू 1, इस c की वैल्यू को उठा के अपन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रखो log x
माइनस कॉट y अपॉन x इज इक्वल टू -1। ये आ गया अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बुक का आंसर मैच करने के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया आपका आंसर, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब ये जो -1 है इसको इधर शिफ्ट करता हूँ मैं, करो। -1 को शिफ्ट करेंगे तो +1 हो गया, प्लस लॉग एक्स, ये माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स को इधर शिफ्ट कर लो तो प्लस कॉट वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, कॉट वाई अपॉन एक्स। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये जो 1 है इसको अपन लॉग ई लिख सकते हैं, इस 1 को लॉग ई लिख सकते हैं। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, या बेस में कुछ नहीं लगा तो बेस में ही रहेगा, लॉग ई भी लिख सकते हैं आप। बेस में कुछ नहीं है तो आप ई लिख सकते हैं, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू कॉट वाई अपॉन एक्स। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि लॉग ई की वैल्यू, सिंस लॉग ई इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब यहाँ का बेस और यहाँ की क्वांटिटी सेम हो तो वो 1 के इक्वल होती है। केवल लॉग ई भी लिखा रहेगा ये वाला, और ये वाला बेस नहीं रहेगा तो उसका मतलब है कि ई यहाँ पे है। अब ये फॉर्मूला बन गया लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं इसको, लॉग एम इंटू एन। ये क्या हो जाएगा, विच एम्प्लाइज लॉग ई एक्स, ई इंटू एक्स। एम के प्लेस पे ई है और एन के प्लेस पे एक्स है, तो लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये हो जाएगा लॉग ई प्लस लॉग एक्स। लॉग एक्स का मतलब भी लॉग ई एक्स है, ये बेस में कुछ नहीं लिखा है मतलब ई लिखा है, इज इक्वल टू कॉट वाई अपॉन एक्स। बस, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा करना, आंसर चेक करके दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कॉट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। उसने यहाँ पे मॉड का साइन लगा रहती है, अपन ने हटा दिए। आप हटा दो मॉड का साइन, जरूरत नहीं है उसकी। अब ऐसा भी अगर आप इसको देखेंगे भी तो ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 और 3 के बीच में, और एक्स की वैल्यू 1 दी हुई है आपको, ये ना एक्स की वैल्यू 1, तो उसका इंटू करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। यहाँ पे मॉड का साइन हटा देना, अगर लगा है आपकी बुक में तो आप हटा देना। अब देखिए ये हमने सॉल्व कर दिया यहाँ तक, इसको भी पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं, लेकिन ये जो आगे का सोल्यूशन है ये बुक का आंसर मैच करने के लिए सॉल्व किया गया। जैसे आपको याद रह जाता है कि ऐसा सॉल्व करते तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप यहां तक अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। अब वो बुक वाला सॉल्व करके आंसर लाता तो हमको इसको आगे सॉल्व करना पड़ता। अगर आपको एग्जामिनेशन में याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रहता है तो फिर आप यहाँ तक कर देंगे। ये जो सोल्यूशन आया है ये सोल्यूशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री है, इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये जो मैं करता हूँ, मेरे को पता है कि बुक में आंसर ऐसा आ रहा है इसलिए मैं उसको आगे सॉल्व करता हूँ। आपको पता रह जाता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो आप यहाँ तक के सॉल्व करिए। अब वो किसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है, किसी किसी को वैसे ही छोड़ देता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन आपको चाहिए जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको नजर नहीं आना चाहिए, ठीक। और ये सब चीजें थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में आ जाती है। अगर आपकी क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करो तो याद रहता है कि ये दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, इधर लॉग एक्स दिख रहा है तो फॉर्मूला बन के, ऐसा भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे आएंगे तो आप वहां तक के पहुंच जाएंगे आसानी से, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कोसेक वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। देखो यहीं पे आपको ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है y अपॉन एक्स, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई होगा। फिर भी हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन को मैं ले लेता हूँ और इस इक्वेशन को सॉल्व करके ऐसे फॉर्म में लिखता हूँ कि लेफ्ट साइड में केवल dy बाई डी एक्स रहेगा इज इक्वल टू, फिर अपन चेक कर लेंगे एफ ऑफ एक्स है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, या फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान मैंने आपको बता दिया है, हर एक टर्म की डिग्री सेम हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या फिर वो y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई के फॉर्म में हो तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं पहले, dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कोसेक
y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये dy बाई डी एक्स को यहीं छोड़ दो, बाकी की टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस वाई अपॉन एक्स का प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये प्लस कोसेक वाई अपॉन एक्स को माइनस कोसेक वाई अपॉन एक्स ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसको आप, इधर डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं है, ये एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, तीनों फॉर्म में नहीं है। अब चौथा फॉर्म है अपना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री सेम होना चाहिए तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लेकिन इसके अंदर है ही नहीं वैसा, केवल न्यूमरेटर ही दिख रहा है, डिनोमिनेटर है नहीं इसके अंदर। लेकिन इसको देखो आप, ये वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। हर वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो वाई अपॉन एक्स या एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में लिखा रहता है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं इसको, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता चल गया कि ये जो इक्वेशन था ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आपको ये पता चल जाए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर आप इधर देखो कि इधर डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई अपॉन एक्स दिख रहा है, तो आप इसको वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखो। तो देखो ये तो ऑलरेडी वाई अपॉन एक्स लिखा हुआ है और यहाँ भी वाई अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं इसके अंदर। इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसी को इक्वेशन 1 दे दो। देखो डायरेक्ट अपने को वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में मिल गया है, होमोजीनियस इक्वेशन ही अपने को ऐसा मिला जो वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में। और अगर होमोजीनियस इक्वेशन अपने को मिल गया लेकिन वो वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में नहीं है, तो हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करके कॉमन उमन निकाल के उसको वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं, देखो ये वाली टर्म भी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में है और ये वाली टर्म भी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में। तो अब अपने को इसको मैंने इक्वेशन दे दिया, आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन जैसा सॉल्व करते वैसा सॉल्व करेंगे। तो ये वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, तो वाई अपॉन एक्स को भी पुट कर दो, पुट y upon x is equal to v, which implies y is equal to vx। y upon x के प्लेस पे तो v रख देंगे, ये dy by dx की वैल्यू dv के टर्म में रखना है अपने को, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy by dx, इधर प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगाओ, फर्स्ट फंक्शन v डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन x का 1 हो जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन x और v का हो जाएगा dv by dx। ये प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगा दिया मैंने, विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। देखो हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली v और dv के टर्म में, और y अपॉन एक्स भी है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख के सॉल्व कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो, ये dy बाई डी एक्स के प्लेस पे v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y अपॉन एक्स को v रख दो और इस y अपॉन एक्स को भी v रख दो, तो ये हो जाएगा v माइनस कोसेक v, v माइनस कोसेक v। हो गया भाई ऐसा। अब ये वाले v से इस v को कैंसिल कर दो, इधर अपने को केवल dv बाई डी एक्स बचाना है लेफ्ट साइड में, तो ये v से v कैंसल्ड, विच एम्प्लाइज इधर माइनस कोसेक भी है, ये x से डिवाइड कर देते हैं, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक v अपॉन x। देखो इधर dv बाई डी एक्स बच गया, इधर एफ ऑफ v इंटू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आ गया, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चला गया ना, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ v इंटू एफ ऑफ एक्स। अब बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स कर लेते, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, कर लो वेरिएबल को सेपरेट। देखो ये कोसेक v को मैं इधर ले आता हूं तो 1 अपॉन कोसेक v हो जाएगा, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स में ही रहने दो, dx पे इधर कर दो, ये हो गया आपका 1 अपॉन कोसेक v dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स dx। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए,
v वाली टर्म dv के साइड आ गई, dx आपका x के साइड चला गया। अब यहाँ dv है और यहाँ dx है, तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, करो इंटीग्रेट। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कोसेक v dv is equal to minus integral of 1 upon x dx, which implies 1 upon cosec v को ऊपर ले जाके आप sin v लिख सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ sin v dv is equal to minus इंटीग्रल ऑफ 1 upon x का इंटीग्रेशन log mod of x, log mod of x, इधर का इंटीग्रेशन हट गया तो एक कांस्टेंट c लगा दो, प्लस c। अब साइन v का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, क्या होता है साइन v का इंटीग्रेशन, विच एम्प्लाइज माइनस कॉस v, माइनस कॉस v, साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v, और ये माइनस लॉग। अब देखिए ये मॉड ऑफ x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो x की वैल्यू अपने को गिवन है, देखो 1 है, देख रही 1। अगर अपन यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही ग्रेटर देन 0, तो मैं मॉड के साइन को हटा देता हूँ, इसको केवल मैंने माइनस लॉग x लिख दिया, ठीक है, प्लस c। इस माइनस लॉग x को इधर शिफ्ट कर लो तो प्लस लॉग x हो जाएगा, माइनस कॉस v इज इक्वल टू c। अब ये सॉल्व हो गया। अब इसमें v के प्लेस पे y अपॉन x पुट कर दो आप, पुट v इज इक्वल टू y अपॉन x, v के प्लेस पे y अपॉन x रख दो तो ये हो जाएगा लॉग x माइनस कॉस y अपॉन x इज इक्वल टू c। अब इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा सी, लेकिन वी रिक्वायर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अपने को सी नहीं चाहिए, तो इसी सी की वैल्यू निकाल के अपने को यहाँ रखना। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 दिया है, इसको इसी सेकंड इक्वेशन में रख के सी की वैल्यू निकाल के वापस इसमें रख देंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। देखो यही दो वैल्यू दी, जो वैल्यू दी है वही वाली वैल्यू रखना है आपको, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 रखो। log 1 x के प्लेस पे 1 माइनस कॉस y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, 0 अपॉन 1 हो गया इज इक्वल टू c। देखिए log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस कॉस 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू c। c इज इक्वल टू, देखो कॉस 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये माइनस 1 होगी, c की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 1 आ गई। इस c की वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन सेकंड में रख देता हूँ और थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रखो भाई c की वैल्यू यहाँ, ये log x माइनस कॉस y अपॉन x इज इक्वल टू c की वैल्यू माइनस 1। अब फिर से ये माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस कॉस y अपॉन x को इधर कर लो, विच एम्प्लाइज माइनस 1 का प्लस 1 हो गया, प्लस log x, ये माइनस कॉस y अपॉन x को प्लस कॉस y अपॉन x लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे log x दिख रहा, ये 1 दिख रहा, तो इसको log e लिख लेते हैं अपन, log e, फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, विच एम्प्लाइज ये 1 को मैंने लिख लिया log e, या केवल log e भी लिख सकते हैं आप, प्लस log x, ये log x का मतलब है log e x मतलब है इसका भी, इज इक्वल टू कॉस y अपॉन x। ऐसा हो गया। देखिए ये log m प्लस log n, तो log m इंटू n वाला फॉर्मूला बन गया, विच एम्प्लाइज log m इंटू n, m के प्लेस पे e और n के प्लेस पे x इज इक्वल टू कॉस y अपॉन x। आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मेंशन करना चाहे तो log e की वैल्यू 1, इसको चाहे तो इधर लिख दो और इसको चाहे तो इधर लिख दो, और नहीं भी लिखेंगे तो आंसर ठीक है। कॉस y अपॉन x is equal to log ex. This is the required particular solution of given differential equation.
ये है आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log ex। अब ये जरूरी नहीं है कि cos y अपॉन एक्स को इधर लिखा जाए और log ex को इधर लिखा जाए, आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने अभी इसके पहले बताया, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया, वन को इधर शिफ्ट करके log ई लिखा, ये भी किया। एक आध क्वेश्चन और आएगा तो 2-3-4 क्वेश्चन की ऐसी आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि इसको आगे सॉल्व करना है। चलता है सेम वे में किया, और आएगा एक आध क्वेश्चन ऐसा, तो ऐसा करना। मैं आंसर दिखा के आपको वो कर देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, log y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log ई एक्स। देखो इसने ये मॉडुलस का साइन लगा रहने दिया, अपन ने हटा दिए। e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है 2.7 और x की वैल्यू 1 दी है। 2.7 में 1 का इंटू करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो मॉड के साइन की वहां पे जरूरत नहीं रहती। मॉड का साइन कब कब लगा रहता है, या तो अंदर की वैल्यू 0 हो रही है तब लगा रहने देते हैं, या तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तब लगा रहने देते हैं, या फिर अंदर की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो, नॉट रियल वैल्यू आ रही तब लगा रहने देते। और जब आप श्योर हो जाओ कि अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आएगी तो लॉग मॉड का साइन आपको वहां से हटा देना। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने शुरू से क्वेश्चन किए, आखिरी तक हम इसी पे करेंगे। बुक के कोई कोई क्वेश्चन को अपने को करेक्ट करना पड़े तो हम करते जा रहे हैं, आप भी करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ और कंडीशन दी y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। इसका हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है उसको लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स बचाते हैं, और राइट साइड में फिर देखेंगे अपन किस फॉर्मेट का इक्वेशन बन रहा है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगा, और फिर अपन उसको जैसा सॉल्व करते वैसा सॉल्व करके इसका पहले जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, और जो कंडीशन थी उसको अप्लाई करके सी की वैल्यू निकालेंगे और उसको उसके अंदर रख देंगे, तो वही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। तो मैं पहले इक्वेशन को लिख लेता हूं, 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड को ऐसा रखते हैं कि उसमें केवल डी वाई बाई डी एक्स रहे। तो देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है, ये वाली टर्म को उधर ना शिफ्ट करके मैं ये माइनस वाली टर्म दिख रही तो इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, माइनस वाली को तो प्लस हो जाएगा, और फिर उसको इधर लिख देंगे, which implies 2xy plus y square is equal to 2x square dy by dx। अब ये 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अपने को इधर केवल डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये 2x स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर। देखो इस साइड में मैंने केवल डी वाई बाई डी एक्स बचा दिया और इधर आपका एक फंक्शन आ गया। ऐसे ही करते हैं अपन। अब देखो इधर डी वाई बाई डी एक्स है, अब ये देखो ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं है, इसको देखो ये एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं, तीनों फॉर्म नहीं है। तो अब अपना चौथा फॉर्म कौन सा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। तो देखो न्यूमरेटर में पहली वाली टर्म को देखो x की पावर 1 और y की पावर 1, टोटल इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। सेकंड टर्म में देखो y की पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी 2 हो गई। न्यूमरेटर की हर एक टर्म की डिग्री 2 हो गई। डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है उसकी डिग्री भी 2 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री सेम है। इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लिख देते हैं इसको, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये पहचान इसलिए बताता हूं मैं आपको कि यहाँ पे अपने को प्रूफ नहीं करना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अपन ने जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्वेश्चन में बोला था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करना है, तो हमने वहां प्रूफ किया, यहाँ प्रूफ नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल आपको बता रहा है कि होमोजीनियस इक्वेशन है और यहाँ ब्रैकेट में लिखते रहे। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि होमोजीनियस इक्वेशन को अपन ने पहले प्रूफ, उस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला था 1 से लेकर 10 तक, इसलिए प्रूफ करते थे x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y रख के कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आता था, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आता था तो उसको 0 डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे। यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है, इसलिए आपको केवल ऐसा बता देते हैं कि हर एक टर्म की डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए, सेम दिखी तो होमोजीनियस,
अगर कभी डिग्री आपको सेम ऐसी नहीं दिख रही लेकिन वो y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई के फॉर्म में दिखाई दे तब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। अब आपको ये पता चल गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पता चलने के बाद अपन क्या करते हैं कि इधर dy बाई डी एक्स मतलब y अपॉन एक्स दिख रहा तो इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखते हैं पहले, और फिर y अपॉन एक्स को भी पुट कर देंगे और जैसा सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व करके जनरल सोल्यूशन, और उसके आगे जो गिवन कंडीशन है इसको रख के c की वैल्यू निकाल के उसके अंदर रख के पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। मेथड आपको पूरी याद हो जाना चाहिए कि अपन करते कैसे। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। चल तो इधर dy बाई डी एक्स दिख रहा तो मैं इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखूंगा। तो y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखने के लिए देखो इधर साइड में क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में है ही आपका एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए हर एक टर्म की डिग्री 2 है और अपने को y अपॉन एक्स के फॉर्म में बनाना है तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो आप न्यूमरेटर से। यहाँ बच जाएगा 2y अपॉन एक्स और प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। चेक करके देखो अगर अपन इसमें एक्स स्क्वेयर का इंटू कर दे तो ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बचेगा और ये 2y तो 2xy आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल होकर वाई स्क्वेयर आ जाएगा। नीचे से आपका 2x स्क्वेयर ही है तो 2x स्क्वेयर ही रहने दो। ऐसा हो गया। अब देखो ये एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर को तो कैंसिल कर दो, हो गया कैंसल्ड, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसल्ड। अब क्या बच गया, विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 ये y अपॉन एक्स ऐसा लिख लो प्लस y अपॉन एक्स होल स्क्वेयर और अपॉन 2। देखो मैंने इधर y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख दिया इसको, ये 2 इंटू वाई अपॉन एक्स लिखा हुआ है, ये y अपॉन एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 2 के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको y अपॉन एक्स की पावर 0 बोल सकते हैं अपन, मतलब ये पूरा y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। अब इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में आ गया। अब y होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y अपॉन एक्स को भी पुट करके सॉल्व कर लो। पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v which implies y is equal to bx। देखो अपन y अपॉन एक्स के प्लेस पे तो v रख देंगे, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए अपने को v और dv के टर्म में, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करो डिफरेंशिएट, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा दो। फर्स्ट फंक्शन v डी बाई डी एक्स सेकेंड करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x फर्स्ट का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, या फाइनली हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई डी एक्स। अब देखो अपने पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ गई और y अपॉन एक्स की वैल्यू भी है, इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो भाई इक्वेशन फर्स्ट में, ये dy बाई डी एक्स के प्लेस पे रख दो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2v हो जाएगा प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2v प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2 हो गया ऐसा। इसमें वैल्यू रख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट में। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर केवल dv बाई डी एक्स बचना चाहिए, उसके बाद में फिर वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगा। तो मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ, उधर सॉल्व करेंगे। वही वाले स्टेप को मैंने यहाँ ले लिया। चलिए देखिए ये वाले v को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, इधर केवल dv बाई डी एक्स बचाएंगे अपन, विच एम्प्लाइज x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस v को सॉल्व करो, विच एम्प्लाइज x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2v प्लस वी स्क्वेयर माइनस 2v हो जाएगा। ये नेगेटिव 2v और पॉजिटिव 2v को कैंसिल कर लो, क्या बच गया आपका v स्क्वेयर अपॉन 2, और ये वाले x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ। तो विच एम्प्लाइज
dv by dx is equal to v स्क्वायर अपॉन 2x। देखो इधर केवल dv बाई डी एक्स आ गया, इधर एफ ऑफ v के प्लेस पे v स्क्वायर है और एफ ऑफ x के प्लेस पे 1/2x है, तो ये बन गया dv बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ v इंटू एफ ऑफ x, मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया। अब आप वेरिएबल को सेपरेट कर दो, v स्क्वायर को अपन इधर ले आते हैं, v स्क्वायर को इधर ले आते हैं और ये 2x को यहीं रहने दो, dx को इधर कर देते हैं। बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, by separating the variables, करो वेरिएबल को सेपरेट, ये v स्क्वायर को नीचे लाओ dv के साइड, तो 1/v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1/2x को इधर ही रहने दो और ये dx। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, v वाली टर्म dx के अलॉन्ग आ गई और x वाली टर्म्स dx के अलॉन्ग आ गई, या dx से उसको एसोसिएटेड कर दी। अब इधर dv है इधर dx है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, कर लो ये दोनों साइड को इंटीग्रेट। इंटीग्रल ऑफ 1/v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/2x और ये dx। देखो ये v स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो v की पावर -2 हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं फिर, विच एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ v रेज़ टू द पावर -2 dv इज इक्वल टू 1/2 को बाहर कर लो और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ x हो जाएगा। 1/2 सामने आ गया, 1/x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x, इधर का इंटीग्रेशन हट गया तो +c लगा दो। अब ये v की पावर -2 का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर ऐड कर दो, टोटल पावर से डिवाइड कर दो, -2 में 1 प्लस करेंगे तो -1 हो जाएगी v की पावर और -1 से डिवाइड कर देंगे, विच एम्प्लाइज v की पावर -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 1/2 लॉग। अब देखना यहाँ पे ये मॉड ऑफ x दिख रहा है आपको, x की वैल्यू क्या है, 1 है, देख रही है x की वैल्यू 1, तो अगर अपन यहाँ 1 रख दे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो मैं मॉड का साइन हटा दे रहा हूँ। अपने को मॉड का साइन हटाने का बहाना चाहिए, क्योंकि वो हटाना पड़ता है अपने को बाद में भी, जब अपने को पहले ही अपने पास में तो पहले ही हटा दो। प्लस c, इसको माइनस है और b की पावर -1, इसको नीचे ला के लिख देंगे तो 1/v हो जाएगा, विच एम्प्लाइज -1/v इज इक्वल टू 1/2 लॉग x और प्लस c। ऐसा आ गया ऐसा। अगले पेज में ले लेता हूँ मैं इसको। अब v के प्लेस पे, ये जो v दिख रहा है इसके प्लेस से y/x रख देते हैं, पुट v इज इक्वल टू y/x, तो रखो -1/v के प्लेस पे y/x इज इक्वल टू 1/2 लॉग x और प्लस c। ऐसा हो गया। ये y/x डबल फ्रैक्शन में है तो इसको x/y लिख देता हूं मैं, विच एम्प्लाइज -x/y इज इक्वल टू 1/2 लॉग x और प्लस c। ऐसा हो गया। बस इसको आप इक्वेशन 2 दे दो। ये क्या आया, ये आया जनरल सोल्यूशन। बट अपने को चाहिए क्या, अपने को पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, तो जो दो कंडीशन थी y और x की वैल्यू, उसको यहाँ रख के c की वैल्यू निकाल लेते और उसको यहाँ रखते। क्या है वो वैल्यू, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 रख दो इसमें। ये हो जाएगा -x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 इज 1/2 लॉग और x की वैल्यू 1 और प्लस c। सॉल्व करो इसको, ये -1/2 एज इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, प्लस c। आप चाहते हैं मेंशन कर दो, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंस log 1 इज इक्वल टू 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसको सॉल्व कर लो, ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी तो c इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, which implies c is equal to -1/2। देखो ये c की वैल्यू आ गई,
इस सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं बस। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रख दो, तो माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2 log x, और सी की वैल्यू -1/, ऐसा हो गया। ये आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बुक का आंसर मैच करने के लिए। कर देता हूँ मैं इसको सॉल्व। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ये -x पे ही रहने देता हूं मैं, और ये y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं इधर। ये -x इज इक्वल टू y/2 log x -y/2, ऐसा हो गया। y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर, ये वाले y का। अब ये अपॉन वाला 2 डिस्टर्ब कर रहा अपने को, तो दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, इधर -2x आ जाएगा। 2 का इंटू कर दो, तो ये -2x इज इक्वल टू y log x -y, ऐसा हो गया। 2 का इंटू कर दिया मैंने दोनों साइड, लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2। अब देखो, यहां से y कॉमन निकल जाता है, y को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये log x -1 बचेगा। विच एम्प्लाइज -2x इज इक्वल टू y कॉमन निकाल लिए, यहाँ बच्चा log x -1, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो आप। y इज इक्वल टू, ये y को ही रहने दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दो, हो गया। विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -2x अपॉन log x -1, ऐसा आया। अब देखो, ऊपर माइनस दिख रहा है और नीचे log x -1 दिख रहा है, तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। वैसे ये भी आंसर ठीक है। y इज इक्वल टू, ये -2x, ये माइनस साइन कॉमन निकाल लिए, तो 1 प्लस का हो जाएगा, और ये log x माइनस का हो जाएगा। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर लो, तो फाइनली वी हैव गॉट y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस log x। ये आपका आंसर आ गया। ये है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। यहाँ पे अब ये डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आ रही है, तो यहाँ पे देखो, ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, एक बात, क्योंकि अगर ये log 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और x की वैल्यू e भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए e? क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 - 1 नीचे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं क्या, कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू e। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। ये डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आ रही थी, मैंने इसलिए लिख दिया। अगर आप लिख देंगे तो अच्छा है, आपको याद रह जाता है तो अच्छा है, और नहीं भी अगर आप लिखते तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुक के आंसर में आएगा ऐसा। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो, ये log x आ रहा, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब x तो, x की वैल्यूज अपने को गिवन है ना, 1 गिवन है, वैसे 1 ही गिवन है वो, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, और e नहीं होना चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि e हो जाएगा तो ये log e हो जाएगा। log e की वैल्यू 1 होती है, 1 - 1 0 नॉट होती है, ऐसा लिख के छोड़ देंगे। अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा, y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस लॉग मॉड ऑफ x लिखा है उसने, अपन ने मॉड हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि x की वैल्यू 1 दी हुई है, x की वैल्यू 1 दी हुई है, इसलिए मॉड हटा दिया मैंने। और x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू, ये मैंने लिख के बताया, ठीक है। ऐसा पढ़िए, मॉड के साइन के बारे में बता दिया मैंने आपको कि x की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 ही है, इसलिए मॉड का साइन अपन ने पहले ही हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 16, अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx बाय dy। ध्यान से देखना, इसको dx बाय dy के फॉर्म में, यहाँ x अपॉन y लिखा हुआ है, तो इधर x अपॉन y के फॉर्म में होगा h x अपॉन y कैन बी सॉल्व मेकिंग द सब्सटीट्यूशन। कौन सा सब्सटीट्यूशन अपन लगाएंगे? y इज इक्वल टू bx, v इज इक्वल टू yx, x इज इक्वल टू vy, x इज इक्वल टू vb। अब देखो, इधर dx बाय dy रहता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन
इधर dy बाई dx रहता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन y अपॉन x के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन आपको देखो यहाँ पे क्लियरली dx बाई dy मतलब x अपॉन y, तो इधर x अपॉन y के फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है। जब ये x अपॉन y के फॉर्म में लिखा हुआ है तो अपन x अपॉन y को भी पुट करेंगे। क्या पुट करते हैं? पुट x अपॉन y इज इक्वल टू v। अगर y अपॉन x के फॉर्म में इक्वेशन रहता है तो y अपॉन x को भी पुट करते हैं। अगर x अपॉन y के फॉर्म में तो x अपॉन y को पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो vy। बस ये सब्सटीट्यूशन आपको बनाना है। देखो ये x इज इक्वल टू vx है, v इज इक्वल टू yx, x इज इक्वल टू vy। दिख रहा है x इज इक्वल टू vy और ये x इज इक्वल टू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया भाई? देखिए हर क्वेश्चन में मैंने आपको ये बोल के बताया है कि इधर अगर dy बाई dx बन रहा है, इधर dy बाई dx से इधर y अपॉन x का फॉर्म बनाएंगे, लेकिन देखो इधर dx बाई dy बन गया तो इधर x अपॉन y के फॉर्म में आएगा। और जो फॉर्म में इधर आता है, अगर y अपॉन x के फॉर्म में हो तो सब्सटीट्यूशन क्या होता है? y अपॉन x इज इक्वल टू b होता है। और x अपॉन y के फॉर्म में हो तो सब्सटीट्यूशन क्या होगा? x अपॉन y इज इक्वल टू b होगा। तो इसको y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू by। जब ऐसे सिचुएशन पे इक्वेशन आता है तो जैसे आप अपन उसको क्या करते थे, y अपॉन x को भी पुट करके y इज इक्वल टू vx लिख के उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू निकालते थे। लेकिन अब जैसे x इज इक्वल टू vy आ गया तो अब इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx बाई dv की वैल्यू निकालेंगे। जरूरत नहीं पड़ रही आपको यहाँ पे, लेकिन सब्सटीट्यूशन आपका क्या बनेगा? x इज इक्वल टू vy। समझ आ रहा? और नहीं तो पूरी चीजें आपने पढ़े और उसने ऐसा पूछ लिया कि सब्सटीट्यूशन क्या बनता है, तो आपने y अपॉन x इज इक्वल टू v कर लिए और y इज इक्वल टू vx कर दिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा और नंबर चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको इतना चबा चबा के हर एक क्वेश्चन में बता रहा था कि इधर dy बाई dx से तो इधर y अपॉन x का फॉर्म बनेगा, और y अपॉन x का फॉर्म बनेगा तो y अपॉन x को भी पुट करते। अब इधर dx बाई dy आ रहा है तो इधर x अपॉन y का फॉर्म बनेगा, और x अपॉन y को आपको भी पुट करना है। जब आप x अपॉन y को भी पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू vy सब्सटीट्यूशन आए। पूरी कहानी सुनने के बाद में आखिरी में पूछा जाए तो लोग उल्टा जवाब देते हैं। इसी तरह पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में, क्योंकि दिमाग में बच्चे का y अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स ही है कि y अपॉन एक्स को भी पुट कर, उसको देखता नहीं है और y अपॉन एक्स को भी पुट कर देता है और खट से ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर दे। गलती करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, आराम से नंबर निकल जाते हैं बहुत सारे लोगों के, और जिसने ध्यान रख के नहीं करा। लेकिन दाऊद सर ने आपको ऐसा पढ़ाया है, अगर आपने उस चीज़ को सुने हैं, हर क्वेश्चन को ध्यान से सुने हैं और आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी तो आपसे गलती होने का चांसेस ही नहीं। देखिए एक ये छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर, इस क्वेश्चन को मेंटेन करने के लिए मैं आपको शुरू से ये y अपॉन एक्स और x अपॉन y बताते चला। अब तक कि आपको याद आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए यहाँ तक, तो क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी नहीं तो फिर वही बात है कि गड़बड़ी करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, घर बैठे गड़बड़ी होती। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का ऐसा कैसे चला, ये है मैथमेटिक्स। ठीक, आंसर तो आई जाएगा। सी ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ये रहा 16 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? चार इक्वेशन दिए हुए, कौन सा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो जितना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक के, उसी का यूज करके मैं आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करके बताऊंगा। देखो पहले वाले को चेक करो, 4x प्लस 6y प्लस 5dy माइनस 3y प्लस 2x प्लस 4dx इज इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, इक्वेशन को लेफ्ट साइड में dy बाई dx बचाते हैं और सब कुछ उधर करते हैं, और फिर उधर का फॉर्म कैसा आता है अपना? उधर का फॉर्म ऐसा आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री सेम आती है, और वैसा कभी ना आए तो वो y अपॉन एक्स या x अपॉन y के फॉर्म में आता है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो अब यहाँ देखो आप, अब इसको अपन करेंगे नहीं, वैसा अपन ऑब्जेक्ट टाइप का है तो वैसे ये dy वाली टर्म को यहीं रहने देंगे, इसको उधर शिफ्ट करेंगे, फिर इधर dx आ जाएगा, इधर dy, फिर ये dx वाले को नीचे लाएंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? dy बाई dx बन जाएगा इधर। तो ये क्या आएगा? ये वाली टर्म आपकी न्यूमरेटर में रहेगी और ये डिनोमिनेटर में। अब देखो इसमें हर एक टर्म की डिग्री चेक करो, यहाँ पे डिग्री 1 है y की, यहाँ पे भी x की पावर 1 है तो 1 है, यहाँ पे डिग्री कितनी दिख रही? 0 दिख रही। मतलब न्यूमरेटर में हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं है, 1 1 होना चाहिए। तो अब ये नीचे आएगा आपका ये वाला, यहाँ देखो इस टर्म की डिग्री कितनी है? 1 है, इस टर्म की डिग्री कितनी है? 1 है, और इस टर्म की डिग्री कितनी है? y की पावर 0 या x की पावर 0, तो यहाँ 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं आएगी, तो ये तो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नहीं आएगी ना? हर एक टर्म की डिग्री या तो 1 आ जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या हर एक टर्म की डिग्री 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो ही होगा। तो इसमें यहाँ पे डिग्री 0 आ रही, बाकी हर एक टर्म की डिग्री
1 है, तो ये तो आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दूसरे पे आओ, इसको भी अगर अपन dy बाई डी एक्स वाली टर्म में ले ले, ये माइनस dy तो dy इधर चला जाएगा आपका dy वाली टर्म, और dx वाली तरह फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर रहेगा आपका और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस टर्म की डिग्री कितनी होगी, 1x की पावर है 1, y की पावर 1 1 2 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 हो जाएगी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिग्री 3 3 आ जाएगी। न्यूमरेटर में हर एक टर्म की डिग्री 2 और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री 3 आ रही, मतलब ये भी होमोजीनियस नहीं है, सेकंड वाला भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। फिर आओ थर्ड वाले के ऊपर, एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy। अब ये dy वाली टर्म को यहीं रहने देंगे अपन और dx वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। फिर dx को इधर लाएंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाएंगे, तो अब देखो यहाँ पे हर एक टर्म की डिग्री 3 है, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं है। फिर यहाँ देखो यहाँ पे डिग्री 2 आएगी, डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये 2 डिग्री होगी, यहाँ पे 3 और 2 है, या तो 3 3 होना चाहिए था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री, या 2 2 होना चाहिए, तो ये भी आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब देखो आप इस लास्ट वाले को, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये वाली टर्म को हेरन तो डी वाई वाली को इसको इधर शिफ्ट करे अपन ने, फिर डी एक्स को नीचे लेके आए और इसको आपने इधर ले गए तो क्या होगा, ये आपका नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो इसकी डिग्री कितनी दिख रही है आपको, वाई स्क्वायर की 2 दिख रही। यहाँ पे हर एक टर्म की डिग्री देखो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 1 2 है, इसकी डिग्री 2, हर एक टर्म की डिग्री 2 2 हो जाएगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। दैट इज व्हाई इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉल्व करके भी देख सकते हैं आप उसको, dy बाई डी एक्स हर एक टर्म की डिग्री सेम होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। So in this way, this exercise has completely done.